से कल एक माता ने प्रश्न पूछा, मेरा बालक कह रहा है मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं किसी और जीव को संसार में लाना नहीं चाहता। ये भगवान का काम तो तुम अपने हाथ में लिए बैठे हो, तुम सुख से रहोगे कैसे? तुम कौन होते हो किसी को यहां ले आने वाले, और कौन होते हो किसी को यहां से भेजने वाले? महाराज वाणी में कहते हैं, ओ प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, फिर जो करावे सोई करना, और नानक दास रहे तेरी सरना। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, उमा दारू जोशित की नाई, सबही नचावत राम गुसाई। ठहाका मारकर हंसते हैं महादेव, बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय, जी जस जग रघुपति करही, सोते ही छीन तस होय, सोते ही छीन तस हो। तो अपने आप को बहुत बड़ा पुण्यात्मा धर्मात्मा समझने वाले भी ये बात सुने, पुण्य कमाना भी सरल नहीं है, उसके लिए भी नियम संयम अनुशासन चाहिए। शास्त्र विधि का भली प्रकार से पालन करो, तब पुण्य प्राप्त होता है। मलेच्छों की भांति गंगा जी में जाकर नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, न तीर्थ की सुचिता पवित्रता का कोई विचार है, न जिसका सेवन करने गए हो उसकी मान मर्यादा का कोई विचार है। ऐसे गंगा स्नान से पुण्य मिल जाता है? नहीं मिलता है। ऐसे गंगा स्नान से पुण्य नहीं मिलता है। गंगा स्नान की एक विधि है, किस प्रकार गंगा का स्नान किया जाए, तीर्थ का सेवन कैसे किया जाए। अब इस चक्कर में पड़ोगे तो फिर तो भाई दिन रात मुहूर्ती देखते रहना पड़ेगा। इसीलिए हमारे सेवक जी महाराज कहते हैं, सूधो चले आपने धर्म। जो वस्तु जो स्थिति जैसी है, पहले उसको वैसा का वैसा जानिए समझिए। और सत्य क्या है? कि कर्ता एक है। पूर्व के प्रसंग में ही आपने श्रवण किया, ब्रह्मादि पर्यंत जो भी कर रहे हैं वो प्रभु की सत्ता से कर रहे हैं, प्रभु की शक्ति से कर रहे हैं। तेरी सत्ता के बिना हे मुद मंगल मूल, पत्ता भी हिलता नहीं और खिले न कोई फूल। 1000 लोगों को कड़छी खीर परोस दे, पर कड़छी को खीर का स्वाद नहीं आता, वो तो उससे अछूती है, वो तो निमित्त है परोसने में। ऐसे ही सत्कर्म खूब करिए। मैं तो कहता हूं करिए ही केवल सत्कर्म। कोई अनुचित कर्म करना ही क्यों है? हमको विकर्म क्यों करना है? पाप कर्म क्यों करना है? हम सदा ही सत्कर्म करें, करते रहें, पर कर्ता होकर नहीं करें, प्रभु के सेवक होकर करें। सेवक सेव्य भाव बिन, भवना तरिये उर्गा। श्री काक भुसुंडी जी कह रहे हैं गरुड़ जी से, एक पंक्ति में श्री काक भुसुंडी जी ने समस्त आध्यात्म का सूत्र सिद्धांत कह दिया इस एक पंक्ति में, सेवक सेव्य भाव बिन, भव न तरिये उर्गारी। जब तक जीव अपने स्वरूप में स्थित नहीं होगा, जीव का अपना स्वरूप क्या है? कृष्णेर नित्य दास, मैं तो प्रभु का दास हूं, प्रभु का सेवक हूं। जो संपदा है वो प्रभु की है, जो शक्ति है वो प्रभु की है, जो सामर्थ्य है वो प्रभु की है। मैं निमित्त हूं, मैं तो सेवक हूं प्रभु का। सीखिए कैसे सेवा करते हैं, हनुमान जी से सीखिए। नाथ न कछु मोर प्रभुताई, सो सब तब प्रताप रघुराई। नाथ न कछु मोर प्रभुताई। अब मैदान में कूदोगे भाई, फिर तो जीत भी है हार भी है, खेलने वाले को चोट भी लगती है, और कभी कभी तो बड़ी भयंकर चोट लग जाती है, बेचारा दोबारा कभी खेलने योग्य ही नहीं रहता। मैदान में कूदो तो फिर तो भाई जीत है हार है, और नहीं तो राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले। इसी मटकी के फूटने का उत्सव तो कबीर मना रहे हैं। वो जो कर्तापन की मटकी है ना, वो जो अहंकार की मटकी है वो फूटी। बोले अब करना नहीं है कुछ, भला भया मेरी मटकी फूटी, भला भया मेरी मटकी फूटी, ओ मैं राम भजन से छूटी, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला। कोई पूछे भजन करते हो? हाँ करते हैं। अभी तुम करते हो ना,
तब तक तो मटकी सर पे रखी है। अरे शुभ अशुभ कर्म की तो बात छोड़ो, कोई ये कहे मैं भजन करता हूं, ये भी मटकी है, सर पे रखी है। कबीर कह रहे प्रभु की बड़ी कृपा हुई, उसने मुझे इससे भी मुक्त किया। श्री मलुकदास जी महाराज कहते हैं, माला जपूं न कर जपूं, मुख से कहूं न राम, सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पायो विश्राम मलुका, मैं पायो विश्राम।